देखना क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द सेंटर ऑफ सर्किल इज 3p + 1 और 2p - 1 इफ द सर्किल passes through the point -1, -3 and the length of its diameter be 20 units, find p। इसका मतलब अपने को एक सर्कल चाहिए, सर्कल इज गिवन, ओके। और इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है, ठीक है। इसका सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए अपने को, द सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है 3p + 1 और 2p - 1, सो इट इज़ 3p + 1 ना, कॉमा एक्स वाई वाला क्या है 2p - 1 और 2p - 1, ये कोऑर्डिनेट है किसका, सेंटर का। और कहता है सर्किल इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -3, इसका मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट P है जिससे सर्कल पास कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, -3, ये कोऑर्डिनेट है। तो एक काम करो ना, इसमें कह रहा है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ, अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर भी 20 यूनिट्स। लेंथ ऑफ डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर के ये डायमीटर यहाँ से पास होता है होगा। अब ये लेंथ जो है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज़ 20 यूनिट, ओके, दिस इज़ 20 यूनिट्स, दिस इज़ 20 यूनिट। तो हमको ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक तब रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 यूनिट होगा, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 10 यूनिट। तो लिख सकते हैं डायमीटर का वैल्यू कितना है 20 यूनिट्स। डायमीटर का देखना, तो डायमीटर इज़ व्हाट 20 यूनिट्स, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस विल बी 10 यूनिट्स। अब हमको ये चीज़ बताओ, रेडियस आता कैसे, ओ से लेके बी तक के डिस्टेंस को ही ना रेडियस बोलेंगे। अरे मूर्खो, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को ना रेडियस आर बोलते हैं। अच्छा, रेडियस का लेंथ आ चुका है कितना है 10 यूनिट्स, तो ओ से पी तक का ही ना डिस्टेंस है, तो ओ पी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बताओ तो। ओ पी डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अंडर रूट में, बताओ अंडर रूट में कितना आएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट x1 है और ये कॉमा y1 है, ठीक है, और ये पॉइंट मान लेते हैं x2 है कॉमा y2 है। तो पहला कहानी क्या करेंगे, दो ब्रैकेट देंगे और फिर उस पर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर x2 - x1 और यहाँ पर y2 - y1। तो OP का जो वैल्यू आ रहा है वो बताओ कितना हो जाएगा, x2 - x1 मतलब -1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में y2 - y1, y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 2p - 1, 2p - 1, लेकिन अंडर ब्रैकेट होगा। अब बताओ इसको क्या कर देंगे, इसको करली ब्रैकेट बना देते हैं, क्योंकि एक और ब्रैकेट यूज हुआ है, तो करली ब्रैकेट बना देते हैं, उसको मिटा के फिर से लिख देते हैं, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट लिख देते हैं यहाँ से यहाँ ऐसे, ठीक है, और इसका स्क्वायर, तो OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट में -1 - x, तो माइनस कॉमन लेके स्क्वायरिंग कर देते हैं। अरे माइनस कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 1 + x होगा, और इस पर स्क्वायरिंग प्लस यहाँ वाला को सॉल्व करो, -3 - 2p और +1 होगा। अरे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और यहाँ पर स्क्वायर, तो OP का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट में यहाँ माइनस का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, प्लस ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो प्लस लिख देते हैं। अब इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1 + x इसका स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पर क्या दिख रहा है -2p - 2 और इसका स्क्वायर क्या, OP विल बी इक्वल टू अगेन अंडर रूट में 1 + x का स्क्वायर मीन्स a + b का होल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं ना, इसको अभी भी वैसे ही छोड़ देते हैं, यहाँ फिर से माइनस कॉमन लो, बन जाएगा 2p + 2
और इसका होल पी स्क्वायर। तो ओ पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट में इट इज़ 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2p प्लस 2 इसका स्क्वायर होगा। तो ओ पी का वैल्यू क्या क्या लिखिए बताओ तो। अंडर रूट में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये था ना। हाँ, अब ध्यान से सोचो, ओ पी स्क्वायर तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो भी टर्म है 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। अरे यही तो होगा, नहीं होगा, पहले ठीक था। हाँ, अब बताओ क्या कर देते हैं, इस अंडर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है हाफ और ये 2 मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 का स्क्वायर। अरे ऐसे भी देखो ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ख़त्म हो जाएगा। 2p प्लस 2 इसका स्क्वायर, OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। और यहाँ पर अब सॉल्व करो इस वाले को, यहाँ से यहाँ तक को, इट इज़ 2p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2p इंटू 2। अब एक चीज़ देखो, OP का वैल्यू गिवन था, बताओ कितना निकाले थे, OP कितना था 10 ना। हाँ, तो OP का स्क्वायर मतलब बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर, LHS में तो 10 का स्क्वायर आ गया होगा। अब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पर हो गया 4p स्क्वायर, 4p कहाँ से आ गया रे, और ये x कहाँ से रह गया, एक मिनट, x कहाँ से रह गया, x ये है ना, x के बदले ये तो लिखे ही ना 3p प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है, x की जगह 3p प्लस 1 लिख देते हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, x की जगह पे 3p प्लस 1 डाल देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, रुको ये वाला को हटाओ, या फिर एक काम करते हैं इस वाले को सिर्फ हटाओ, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, स्क्वायर तो रहेगा ही, ठीक है। और ये 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स के बदले कितना था 3p प्लस 1 ना। हाँ, तो 3p प्लस 1 इसका स्क्वायर चाहिए। और एक काम करते हैं, फिर इस वाले को भी कट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये बन गया क्या 3p प्लस 2 ना, उसका स्क्वायर, तो इट इज़ 3p प्लस 2 उसका स्क्वायर। तो इस वाले को थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना OP का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 3p प्लस 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो डायरेक्ट लिखना है a स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो कितना लिख देते हैं 12p होगा। अरे 2 इंटू a इंटू b, तो 2 3 6 2 जा कितना होगा 12 होगा। और साथ में यहाँ पर 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया 8p। अब यहाँ पे बताओ कि 10 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, ये तो इसके बदले इसको टाइप में हटा देते हैं, इसको ऊपर ही रहने देते हैं यहाँ पर, या फिर हटा देते हैं, क्या हटा दें या रहने दें, हटा दीजिए, ठीक है, इसको हटा दें। हाँ, अब देखना यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या लिखते हैं 100 लिख देते हैं, 9p स्क्वायर प्लस ये 4 और ये 4 मिला के कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ये 4 और ये 4 मिला के आ जाएगा 8, प्लस में ये 12p और 8p मिला के हो जाएगा 20p। और कुछ है देखना यहाँ पे क्या होगा। अब ये एक 4p बचा था, तो 4p स्क्वायर को भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ बताओ क्या कर देंगे आप, और क्या क्या चाहिए, सारा कुछ लिखा गया, 9p स्क्वायर लिखा गया, 4 और 12 कहा गया, 4 और ये 4 मिलके 8 ये लिखा गया, 12p और 8p 20p लिखा गया, और एक 4p स्क्वायर था यहाँ पर लिख के दिए। अब ये तो हो गया 100, इधर 13p स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे 9p स्क्वायर 4p स्क्वायर मिला के 13, प्लस ये हो गया 20p प्लस का हो गया 8। अब ध्यान से सोचो और क्या कर दें, हाँ 100 में से 8 गया कितना बचेगा
इधर 92 बचा, इधर बचा, इधर क्या बचा रे? 13p² बचा ना। 13p² प्लस का 20p। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक काम करते हैं ना, इट इज़ 13p² प्लस का 20p माइनस का 92, इधर क्या बच गया? 0। अब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। देखना यहाँ पे क्या करेंगे, 13 को सही था सर। 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली आ रहा है 1196। फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। लेकिन अब इसमें से क्या करना होगा, ऐसा 2 नंबर को सिलेक्ट करो, ठीक है, ऐसा 2 नंबर को सिलेक्ट करो जिसके सम से तो नहीं लाना होगा, डिफरेंस से ही आएगा 20। बताओ कैसे आएगा? डिफरेंस से लाना है। कौन कौन सा नंबर सेलेक्ट कर लिए? 49 दिख रहा है, 8 + 6, 6 + 12, 12 कितना रहे? 24। तो आ नहीं रहा है, और सोचो। देखना इसके बाद मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ किए थे इसको, क्योंकि फैक्टराइजेबल नहीं था, क्योंकि होल नंबर आ ही नहीं रहा था, यहाँ से कोई भी होल नंबर नहीं आ रहा था। तो क्या किया, 13 को कॉमन लिए, ये दिख रहा है, ये 13, इस पूरे से कॉमन उठाएंगे तो बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे ज़बरदस्ती हटाएंगे तो यहाँ से तो आ गया, 13 तो इसके पास सिर्फ था, इस वाले टर्म के पास तो नहीं था ना। तो 13 वहाँ से कॉमन ले रहे, मतलब 13 से डिवाइड भी तो करेंगे, यहाँ पर भी नहीं था तो 13 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बस डन हियर। तो अब 13 ले चुके हैं, p² प्लस 20p माइनस का 92/13। अब बताओ यहाँ पर 13 तो इसके साथ फैक्टर में है ना, मल्टीप्लाई में, 0 के साथ जाके डिवाइड में 0 ख़त्म हो जाएगा, होगा। तो ये जो 13 था ये मल्टीप्लाई में था इसके साथ, इस पूरे टर्म के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो 13 क्या हो गया, तो 0/13 इज व्हाट, 0, ये 0 आ गया। तो बच कौन सा गया टर्म, सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला p² प्लस 20p/13 माइनस 92/13 बच गया, दिख रहा है। अब इसमें से देखना क्या करते हैं हम लोग, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी स्क्वायर तो है नहीं ये, अरे ये टर्म स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती स्क्वायर बनाएंगे इसको, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, p² तो p² दिख रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए, 2ab चाहिए ना। अरे a² का फॉर्मेट क्या होता है, a + b होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मेट, a² प्लस 2ab, तो 2 × b, इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि ये बीच वाला पूरी भी जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो 2 × a क्या है, p ना, देख लिया, 2 × a तो कन्फर्म है कि p है, ये तो यहाँ से आ गया। b ऐसा चाहिए हमको, ये 20p/13 बन जाए। तो लगता है तुमको कि 20 से जब 2 कॉमन हटा ही ले तो बचा सिर्फ क्या, 10 ही ना बचा, 10 बचा, नीचे 13 था, 13 आ ही गया। उसके बाद देखना क्या करेंगे, 2 × a × b तो आ गया। अब ये 2ab आ चुका है, यानी ये वाला पूर चुका है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इस पूरे स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, b का स्क्वायर भी चाहिए ना। तो b किस टर्म को यहाँ पे ऑरिजिनेट होता हुआ दिखा, 10/13, और यही तो दिखा 10/13, तो 10/13 का स्क्वायर भी कर दो, तब तो ये पूर जाएगा ना, a² प्लस 2ab प्लस b², इतना तो पूर गया। लेकिन तो ज़बरदस्ती ने लाया, और ये तो फोकट करने लेके आया है, इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, माइनस का 10/13 का स्क्वायर कर देंगे, होगा। और ये जो 92/13 चल रहा था इसको चलने दो, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है बताओ, a² प्लस 2ab प्लस b², इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या। अब माइनस का 10/13 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 10 का स्क्वायर चाहिए तो 100 होगा, 13 का स्क्वायर चाहिए तो 169 होगा, माइनस 92/13 है, उसको तो ऐसे ही छोड़ दो, दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये p + 10/13 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये वाला भी टर्म उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो 100/69। अब प्लस में ये माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया था ना, तो ये प्लस का सिंबल देंगे। 169 से 1 बार में, तो 1 × 100 तो 100 लिख दिए, ठीक है। 13 से कितना बार में रहा ये, हाँ 13 बार में, तो 13 × 92 कितना होगा, 1196, और 1196 और 100 मिल के कितना हो जाएगा, 1296, नीचे 169 है ही, तो रहने दो। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ये जो था इसको रहने दो। यहाँ पर एडिशन होने के बाद क्या है, 1296/169 लिखा हुआ है। यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस दोनों होगा ना, प्लस माइनस के साथ ये दिख रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36 होगा, 36/13। अब ध्यान से देखो,
P प्लस 10/13 इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ 36/13। तो एक बार प्लस वाला, दूसरे बार माइनस वाला। तो जब प्लस वाला लेंगे मतलब दो रूट्स आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स आता है। एक बार प्लस वाला के साथ लिए तो -10/13 प्लस का 36/13 आई हैव रिटन ईयर। दूसरे बार में -10/13 जो था वही रह जाएगा और माइनस का 36/13 होगा। तो ये दोनों तो कोलैबोरेट होकर -36 -10 मिलके -46 हो गया। और ये 36 में से 10 क्या बचेगा 26/13। तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होकर के एक पी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया और दूसरा पी का वैल्यू क्या आ गया -46/13 आ गया। सो वी हैव 2 वैल्यूज़ पॉसिबल ईयर। एक तो पी का वैल्यू 2, दूसरा पी का वैल्यू आ गया -46/13। रिकॉर्डिंग छूट गया था इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो लिखा हुआ को फिर से समझाए। ओके, तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 इज़ फिनिश्ड। ओके, सो वी हैव 2 पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का कितने पेज में था सॉल्यूशन 3 पेज में था सॉल्यूशन। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है।